जय मसीह की। मैं आप सभी का आज के आत्मिक विचार में स्वागत करता हूं। और ये अच्छा समय है कि प्रभु ने जो ऑनलाइन के माध्यम से हमें आराधना करने का अवसर दिया है, आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु आपने ऑनलाइन के माध्यम से हमें जुड़कर प्रभु आराधना करने के लिए, वचन को प्रभु सीखने के लिए आप मदद करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। बाकी समय आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हो सुखी हड्डियों जे उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जे उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जे उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जे उठो यीशु के नाम। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम, यीशु के नाम में ही शिफा है, यीशु के नाम में ही शिफा है, यीशु के नाम में ही पता है, यीशु के नाम में ही पता है, यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अदा है, यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अदा है। बेड़ियों टूट जाओ यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों ओ सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, यीशु का नाम जो सबसे ही प्यारा है, यीशु का नाम सबसे ही प्यारा है, गिरते हुओं को वो देता सहारा है, गिरते हुओं को वो देता सहारा है, यीशु का नाम जो सबसे ही प्यारा है, यीशु का नाम जो सबसे ही प्यारा है, गिरते हुओं को वो देता सहारा है, गिरते हुओं को वो देता सहारा है, यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम मेरा कफारा है, यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम है मेरा कफारा है। कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में, छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में, मस्सा से भरते हैं यीशु के नाम में, काम भी होते हैं यीशु के नाम में, मस्सा से भरते हैं यीशु के नाम में, काम भी होते हैं यीशु के नाम में, बीमारी लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में,
झुके हटे ओ जी उठो यीशु के नाम में। ये समय सूचनाओं का है और इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर शामिल हो। हर रविवार सुबह 11 बजे ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचारों का आनंद उठा सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में आराधना सभा होती है। आप जरूर आएं। यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर हमसे संपर्क करें, जिससे हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। और आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र पासवान से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र पासवानों से संपर्क करें। ये समय है भेंट और दशमांश का। मैं आपको उत्साहित करता हूं, अपने भेंट और दशमांश को जरूर भेजें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से वो प्रेम रखता है और अपने आकाश के झरोकों को खोलकर उन लोगों के जीवन में जो प्रभु को भेंट और दशमांश देते हैं उनके जीवन में अपने खट्टों से भर देता है। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अपने भेंट और दशमांश को भेजें। आइए हम भेंट और दशमांश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने लोग भेंट और दशमांश को दे रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में आप आशीष दे। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना इनके भेंट और दशमांश को पवित्र कर, शुद्ध कर, अपने भंडार में ग्रहण कर। और जितने लोग दे रहे हैं उनके परमेश्वर पिता भंडारों को अपने स्वर्गीय भंडार से भरकर रखना। प्रभु धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आप अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज आप सब हमारे साथ मिलकर और जुड़कर परमेश्वर के वचन में से आत्मिक विचार को सुनने जा रहे हैं। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, क्योंकि बाइबल बताती है, इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से चोखा है और वो मांस और गूदे को और हड्डी को वो आर पार छेद देता है और वो हमारे मन के विचारों को जांचता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है, परमेश्वर का वचन युगानुयुग तक एक सा बना रहने वाला परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के विचारों को, हमारे मन के विचारों को जांचता है, हमारे मन के विचारों को परखता है और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 119 अध्याय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने दास दाऊद के द्वारा
वचन के माध्यम से बात किया और दाऊद ने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दिया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पुराने नियम की पुस्तक में भविष्यवक्ताओं के साथ हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से बात किया। जब हम देखते हैं पहला राजा उसके 17 अध्याय में एलिय्याह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। जब अकाल के दिन की एलिय्याह ने घोषणा की, परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा और परमेश्वर के वचन ने एलिय्याह को डायरेक्शन को दिया, एलिय्याह को निर्देश को दिया कि वो अकाल के दिनों में किस प्रकार परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलकर वो जीवित रह सके। और जब परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, एलिय्याह को डायरेक्शन दिया कि एलिय्याह करीत नामक नाले के किनारे में जाए और परमेश्वर वहां पर उसके लिए उपाय करेगा। और जब करीत नाले का पानी सूख गया, तब फिर से परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा और परमेश्वर के वचन ने एलिय्याह को आज्ञा दी कि वो सारपत के नगर में जाए। और परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से एलिय्याह से कहा कि उसने एलिय्याह के लिए सारपत में एक विधवा को तैयार कर रखा है जो अकाल के दिनों में एलिय्याह के लिए भोजन को तैयार करे। जब हम इज़िकियल और यिर्मयाह की पुस्तक में देखते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन इज़िकियल के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास गया और परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से अलग अलग तरीके से इज़िकियल और यिर्मयाह के साथ बात किया। जब हम छोटे भविष्यवक्ताओं की ओर देखते हैं, परमेश्वर का वचन उन भविष्यवक्ताओं के पास गया और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन भविष्यवक्ताओं से बात किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से केवल उन दिनों में भविष्यवक्ताओं से बात नहीं किया, परंतु आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करता है। परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से रोकता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए मार्ग को तैयार करता है। परमेश्वर का वचन हमें अंधकार में हमें आशा को देता है। और इसीलिए दाऊद कहता है, भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 57 वचन में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा भाग है, तेरे वचनों के अनुसार मैंने चलने का निश्चय किया है। मेरे प्रियो, दाऊद जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दी, बाइबल बताती है दाऊद ने परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब आप अपने जीवन के अंधकारमय समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे समय में जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। आज ही परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपसे बात करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वायदों में पक्का है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना को देता है, परमेश्वर का वचन हमें हियाब को देता है। बाइबल बताती है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 28 वचन में कि सारी बातें मिलकर हमारे जीवन में भलाई ही को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं इस समय आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपके जीवन में जब परिस्थितियां हैं, आप अपनी परिस्थितियों को देखकर विचलित ना हो, परंतु परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें। परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का वचन आपको हियाब को देगा, जैसे उसने यहोशू से कहा। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 वचन में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा यहोशू से कहा, बस इतना हो कि मत डर, हियाब रख, ढाढ़स बांध, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ साथ चलेगा। मेरे प्रियो, आप चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, आप कितनी भी कठिन समस्या से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर का वचन आपके साथ है और परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके लिए मार्ग को तैयार करेगा। मैं अंत में कहना चाहूंगा, दाऊद ने परमेश्वर के वचन के लिए कहा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक
और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए, जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें और उसको कार्य करने का अवसर दें। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बनाए रखें, अपने हृदय में बनाए रखें। वो परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में बना रहेगा, वो परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा, वो परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करेगा और वो वचन आपको जीवन के मार्गों में लिए चलेगा। आइए, इससे पहले कि हम अंत करें, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने दें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में आपके पास आते हैं और प्यारे प्रभु जी, इस समय जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। जब वो तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु ऐसे समय में प्रभु वो तेरे वचन की प्रभु जी गंभीरता को, तेरे वचन के रहस्य को, तेरे वचन के इंपॉर्टेंस को प्रभु अपने जीवन में पहचान सके प्रभु, और तेरे वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दे परमेश्वर पिता। उस वचन को प्रभु जो हमें से हर एक से बात करता है, उस वचन को प्रभु जिस वचन पर हमारी आशा है, उस वचन को प्रभु जो वचन प्रभु हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है प्रभु, उस वचन को प्रभु जो वचन हमारे जीवन के अंधकार में समय में हमारी आशा है परमेश्वर पिता। प्रभु उस वचन को हर एक के जीवन में प्राथमिकता देने के लिए प्रभु आप सहायता करें, ताकि तेरे लोग प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु शैतान की हर एक युक्तियों पर प्रभु वो प्रबल होने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।